गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, हमारे बहुत से भाई लोग का कई दिनों से कमेंट आ रहा है कि सर इजराइल का रिक्वायरमेंट बताइए, यानी कि इजराइल के लिए नई भर्ती बताइए, नई जॉब बताइए इजराइल के लिए। तो फ्रेंड आपसे बता दूं कि आप लोगों को भी पता है कि जब तक इंडिया की बेस्ट ऑफिस में रिक्वायरमेंट नहीं आता है कहीं के लिए, तब तक मैं रिक्वायरमेंट शेयर नहीं करता हूँ। यानी कि इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस का रिक्वायरमेंट जब तक नहीं आता है, मुझे जानकारी नहीं मिलती है कि इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस में रिक्वायरमेंट है, तब तक मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता हूँ। फ्रेंड आपसे बता दूं कि रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहता है, आए दिन हमेशा मतलब सैकड़ों रिक्वायरमेंट आता है, लेकिन मैं जब तक मैं सर्टिफाइड नहीं हो जाता हूँ कि ये कंपनी मतलब ये अच्छी ऑफिस का रिक्वायरमेंट है और ये फ्लाइट कराएगी तभी मैं इन्फॉर्मेशन आप लोग को शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड अभी फाइनली रिक्वायरमेंट आ चुका है इजराइल जॉब्स के लिए। अब आपको पता ही है कि इजराइल में सैलरी हाई सैलरी मिलता है, यानी कि कम से कम जो सैलरी है 1.5 लाख रुपया है। लेबर का भी सैलरी 1,38,000 से 40,000 रुपया इजराइल में 8 आवर्स का, यानी कि 8 घंटे का सैलरी है। तो अभी न्यू रिक्वायरमेंट लेकर आ चुका हूँ इजराइल के लिए। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं 3 टॉपिक पर बात करूँगा। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। इसके बाद इजराइल जाने के लिए आपके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट में। इसके बाद और इसमें वो है कि पीसीसी और मेडिकल के बारे में मैं बात करूंगा, और एक्सपीरियंस में आपके पास पासपोर्ट का वैलिडिटी क्या होना चाहिए, एज कितना होना चाहिए, इस पर भी मैं बात करूंगा। ठीक है, और फाइनली लास्ट में मैं बताऊंगा कि इंडिया की किस ऑफिस में रिक्वायरमेंट है। आपको भी पता है कि जो रिक्वायरमेंट मैं शेयर करता हूँ इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस रहता है, तभी मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो जॉब का रिक्वायरमेंट है वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले है टिग एंड आर्क वेल्डर। जी हाँ, टिग एंड आर्क वेल्डर है। इसमें एसएस और सीएस चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड स्टील और कॉपर स्टील का रिक्वायरमेंट है। हमारे बहुत से बिल्डर भाई लोग कमेंट करते हैं कि सर इजराइल का रिक्वायरमेंट बताइए बिल्डर का। तो भाई अभी फाइनली रिक्वायरमेंट आ चुके हैं। अगर आप बिल्डर हैं तो पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा। मैं बताऊंगा लास्ट में कि किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है और क्या एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है ना, एज कितना चाहिए, ठीक है, और पासपोर्ट का वैलिडिटी कितना चाहिए। तो सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो है मिग वेल्डर। जी हाँ, मिग वेल्डर का भी रिक्वायरमेंट है। टिग एंड डार्क वेल्डर का भी रिक्वायरमेंट है, एसएस और सीएस का। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है पाइप फैब्रिकेटर। जी हाँ, पाइप फैब्रिकेटर चाहिए, लेकिन पाइप फैब्रिकेटर वही चाहिए जो आईटीआई किए हैं, ठीक है ना, जिसके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट हो, ठीक है ना। यानी कि बिना आईटीआई का सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑफिस में मत जाइएगा। और एक्सपीरियंस सुनिए इसमें क्या एक्सपीरियंस चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड मैं बता दूं कि इजराइल जाने के लिए आपके पास 25 साल से 45 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए, यानी कि एज लिमिट जो है 25 ईयर टू 45 ईयर बिटवीन, यानी कि 25 साल से 45 साल के बीच में एज होना चाहिए। 25 साल से अगर आपका एज एक भी दिन कम है तो आप नहीं जा पाएंगे इजराइल, यानी कि आप इंटरव्यू नहीं अटेंड कर पाएंगे। और 45 साल से आपका एक दिन एज ज़्यादा है तो भी आप ऑफिस में मत जाइएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपसे बता दूं कि पासपोर्ट का वैलिडिटी आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का होना चाहिए, यानी कि जैसे आज है 19 अगस्त, अगर आपका 19 अगस्त 2024 चल रहा है तो 2026 से पहले एक्सपायरी हो रहा है आपका पासपोर्ट, तो आप मत जाइएगा ऑफिस पे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपना पासपोर्ट जो एक्सपायरी हो रहा है उसको बनवा के रखिए और रिन्यूअल करा लीजिए, डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट अच्छा कब आ जाएगा ये मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। इसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें लिख दिया गया है कैंडिडेट मस्ट है 10 ईयर्स एक्सपीरियंस विद मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस जीसीसी एक्सपीरियंस कंपलसरी, यानी कि उम्मीदवार के पास में 10 साल का टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए और 5 साल का जीसीसी यानी कि गल्फ कंट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। गल्फ कंट्री में सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान या कुवैत, अगर आप कहीं पे भी काम कर चुके हैं विदेश में गल्फ कंट्री में तो ही आप ऑफिस में जाइएगा। और इंडिया का 5 साल का एक्सपीरियंस लेकर, यानी कि टोटल 10 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है, ठीक है ना। पाइप फैब्रिकेटर मस्ट बी एबल टू रीड आइसोमेट्रिक ड्राइंग, यानी कि जो भी हमारे पाइप फैब्रिकेटर कैंडिडेट है, यानी कि जो भाई लोग पाइप फैब्रिकेटर से इजराइल जाना चाहते हैं उनको आइसोमेट्रिक ड्राइंग पढ़ने आना चाहिए, यानी कि क्लाइंट आपको देगा आइसोमेट्रिक ड्राइंग मुड़ने के लिए और पढ़ने के लिए। अगर आप बताएंगे तो ही आप इजराइल जाएंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। वेल्डर मस्ट सबमिट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड WPS कार्ड इन सपोर्ट आप एक्सपीरियंस, यानी कि बिल्डर के लिए WPS एक कार्ड होता है, वो लोग को मालूम है, वो होना चाहिए। सबमिट आप लोग साथ में लेकर जाइएगा, ठीक है ना। आपसे बता दूं फ्रेंड कि ये जो ऑफिस है वो है एशिया पावर ऑफिस। जी हाँ, इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। मैं आप लोगों को भी पता है कि जो ऑफिस के बारे में बताता हूँ इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस रहती है, तो भी मैं इन्फॉर्मेशन आप लोग को शेयर करता हूँ। तो इसका एड्रेस नोट कर लीजिए। ये इंटरव्यू आप मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और विशाखापट्टनम कहीं से भी आप अटेंड कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए। एशिया पावर
एशिया पावर ऑफिस, एशिया पावर ओवरसीज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ये ऑफिस है। मुंबई का एड्रेस नोट कर लीजिए। मुंबई में एशिया पावर ऑफिस का एड्रेस है 204 बेजोला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सायन थ्राम्बे रोड, चेंबूर। ठीक है, यह मुंबई की ऑफिस का एड्रेस है। चेन्नई का नोट कर लीजिए। चेन्नई का 28 आरती आर्केड 4th फ्लोर, 86 डॉक्टर राधा कृष्ण रोड ऑफ एवीएम राजेश्वरी मैरिज हॉल, मेलापुर, चेन्नई। ठीक है, दिल्ली का नोट कर लीजिए। बिल्डिंग नंबर 9 2nd फ्लोर, एबोव नगमा ऑफिस, संत नगर, मेन रोड, ईस्ट ऑफ कैलाश, न्यू दिल्ली। ये 3 जगह का मैं बताया, और 1-2 जगह है उसका आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना, एशिया पावर इंडिया के टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। आप कहीं से भी, ये इजराइल का रिक्वायरमेंट है, आप इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं और शॉर्ट टेस्टिंग करा सकते हैं। आपसे बता दूं फ्रेंड कि इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू का डेट अभी शो नहीं है और शॉर्ट टेस्टिंग चल रहा है। तो शॉर्ट टेस्टिंग के लिए आपको ऑफिस पे जाना पड़ेगा। मंडे टू सैटरडे आप कभी भी विजिट कर सकते हैं, यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में, सुबह 10 AM टू इवनिंग 6 PM बिटवीन, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में आप कभी भी सोमवार से लेकर शनिवार को आप जाइएगा ऑफिस में। संडे को मत जाइएगा, क्योंकि संडे को इंडिया में ऑफ रहता है, यानी कि छुट्टी रहता है। ठीक है ना, और अपना शॉर्ट लिस्टिंग के लिए ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल बायोडाटा, ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्लस फोटो साथ में लेकर जाइएगा। बिना शॉर्ट लिस्टिंग आप फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है इजराइल के लिए। सैलरी जो मिलेगा शो नहीं किया है, बहुत हाई सैलरी है। ठीक है, आप लोगों को भी पता है कि इजराइल में बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, तो बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है। और फाइनली अभी रिक्वायरमेंट आ चुका है, तो मैं सोचा कि आप लोग से शेयर कर दिया जाए जल्दी से। जो जल्दी जाएगा जल्दी पाएगा। तो ओके फ्रेंड, वीडियो लंबा हो रहा है तो वीडियो का यही पे कर रहा हूँ। तो आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड।